हेलो स्टूडेंट, दिस इज कृष्णा सर। वेलकम बैक टू थर्ड लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट चैप्टर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ने यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा था और उससे पहले जस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, ठीक है। सो थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया मिल गया होगा यूनिट सेल क्या होता है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। अब बेटा ये जो यूनिट सेल है ये डिफरेंट पार्ट्स में क्या हुआ है, क्लासीफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो राइट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ write down classification of unit cell. Classification of unit cell. बेटा यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल एक क्यूब होता है जो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है और उससे तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हारा क्रिस्टल लैटिस मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट सेल की बात करूंगा सो बेटा इनका क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ position of particles. Now particles can be what? It can be an atom, it can be an ion, or it can be a what? Molecule, ठीक है। So on the basis of constituent particles, unit cells are classified into two type. Unit cells are बेटा classified into two type. Clear है? एक को मैं कहता हूं one is called as primitive unit cell and second one is called as non-primitive unit cell. This is also called as centered unit cell, ठीक है। This is also called as what? Centered unit cell. Clear है? Okay. What is बेटा primitive unit cell? Primitive unit cell क्या होंगे? Particles are only present at the corner of the cube. तो बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, सिर्फ पार्टिकल्स तुम्हें कहां पे मिलेंगे, वो सिर्फ कहां पे पाए जाएंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैंने कोई क्यूब ड्रॉ किया, ये बेटा सपोज क्यूब है एंड यू नो डैट क्यूब को कितने कॉर्नर्स होते हैं, क्यूब्स को बेटा कितने कॉर्नर्स होते हैं, क्यूब्स को बेटा टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। देख रहे होगे तुम, यहां पे देखो जरा ध्यान से, क्यूब्स को बेटा 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है मेरी बात ये? ओके। अगर तुम्हें क्यूब समझना है तो तुम जिस घर में हो उसी को समझ लो, ठीक है। क्यूबॉइड जैसा होगा तुम्हारा जो रूम है, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग जस्ट अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट क्यूब। तो ऊपर बेटा कितने कॉर्नर्स होंगे, ऊपर की जो छत है देख रहे होगे 4 कॉर्नर्स ऊपर है और नीचे क्या होंगे, जो फ्लोर है उसका जो 4 कॉर्नर्स कहां पे होंगे, नीचे होंगे, ठीक है। सो पार्टिकल्स कहां पे, सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रिमिटिव यूनिट सेल। नाउ इफ पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर, प्रिमिटिव यूनिट सेल इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में SCC। शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या बोल दूंगा, SCC। क्लियर है मेरी बात ये? ओके। सेकंड वाला बेटा आ जाओ, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as at different centers of the cube। तो यहां पे बेटा क्या है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही, साथ में जो क्यूब में डिफरेंट सेंटर्स होता है वहां भी वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो ये जो होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, 3 पार्ट। एक को मैं बोलता हूं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, body centered unit cell.
जिसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में मैं बीसीसी बोलता हूं, बीसीसी, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी बोलता हूं, और एक होता है इंड सेंटर यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में मैं ईसीसी बोलता हूं। क्लियर है? सो अपने पास कितने हो गए टोटल? एक तो प्रिमिटिव हो गया वेयर एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट व्हाट कॉर्नर्स, और फिर नॉन प्रिमिटिव में ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट सेंटर यूनिट सेल। इसमें 3 टाइप्स है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और कौन सा? एंड सेंटर, ठीक है। तो इंडिविजुअल हमें पढ़ना है नॉन प्रिमिटिव सेल का, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इन सेंटर्ड क्या होते हैं। तो फर्स्ट राइट डाउन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फर्स्ट राइट डाउन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थोड़ा इसको रब कर देता हूं, ठीक है। Now write down body centered unit cell, which is called as what? BCC. BCC. So ये देखो BCC, body centered unit cell। यहाँ पे बेटा क्या होगा? Atoms are, यहाँ पे particles लिखता हूँ instead of atoms. Particles are present at the कॉर्नर्स। यहां तो रहेंगे, देखो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, ये तो फिक्स ही है, एट द कॉर्नर्स, एंड वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो बेटा एटम्स तो कॉर्नर्स पे रहेंगे, नो डाउट। अगर मैं कोई यूनिट सेल बनाता हूं तो कॉर्नर्स पे तो रहना ही है, जो 8 कॉर्नर्स हैं वहां तो रहना ही है पार्टिकल्स को। लेकिन एक एटम और कहां पे होगा? जो उस क्यूब का जो सेंटर होगा, जो बॉडी का क्या होगा? सेंटर होगा, वहां भी एक पार्टिकल रहेगा। तो जिस रूम में तुम हो उसके 8 कॉर्नर्स पे तो 8 एटम ही है, साथ में जो रूम का जो सेंटर होगा वहां पे भी बेटा एक पार्टिकल रहेगा। तो सपोज करो इस रूम का सेंटर तो ये दिख रहा है, तो यहां भी क्या है? एक पार्टिकल है। क्या ये मेरी बात क्लियर है? तो 8 कॉर्नर्स पे और एक कहां पे? बॉडी के सेंटर पे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ले लो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट राइट ऑन ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको बेटा एफसीसी बोलता हूं, एफसीसी, एफसीसी यूनिट सेल। इसको मैं क्या बोलूंगा? पार्टिकल्स, यहां पे आर लिख देना, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट डिफरेंट फेस सेंटर्स ऑफ द क्यूब, फेस सेंटर्स ऑफ द क्यूब। तो बेटा जितने भी फेस के सेंटर हैं हर जगह क्या पाया जाएगा? पार्टिकल पाया जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो, सपोज करो मैंने एक यूनिट सेल बनाया, तो 8 कॉर्नर्स पे बेटा 8 एटम तो रहेंगे, ठीक है। तो एक यहां पे, एक यहां पे, ये ऊपर के 4 और ये नीचे के 4 कॉर्नर्स, जिस रूम में तुम हो, ठीक है। अब मुझे बताओ जिस रूम में तुम हो उसमें कितने फेजेस हैं, ठीक है। जैसे जिस रूम में मैं हूं, एक फेज तो मेरा ये वाला पूरा हो गया, ये पूरा एक वॉल हो गया, ये एक फेज हो गया, ठीक है। एक फेज ऊपर की जो छत हो गई वो हो गई, एक इसके अपोजिट वाली जो फ्लोर है वो हो गई, 3 हो गए, एक ये राइट वाला हो गया 4, ये लेफ्ट वाला 5 और एक सामने वाला जो फेस है ना। तो किसी भी क्यूब में बेटा कितने फेज होते हैं? 6 फेज होते हैं, ठीक है। अब उस 6 फेज के जो सेंटर्स हैं वहां पे पार्टिकल्स हैं। तो देखो एक फेस के सेंटर, ये ऊपर वाला जो फेस का सेंटर है वो ये हो जाएगा, यहां पे एक पार्टिकल रहेगा, ये बॉटम वाला जो फ्लोर है मेरा, है ना, उसका ये फेस का सेंटर हो गया, ये लेफ्ट वाले का फेस का सेंटर, ये राइट वाले फेस का सेंटर, ठीक है। और एक जो होगा सामने वाला जो फेस है वो, और एक पीछे वाला मतलब ये वाला, ठीक है, और एक सामने वाला जो है। तो 2 बचे, तो एक लेटर सपोज ये आगे वाला एज्यूम करता हूं, उसका फेस का सेंटर ये हो गया, और जो पीछे वाला है फेस मतलब ये वाला, ठीक है, इसका फेस का सेंटर ये ले लिया। क्लियर है मेरी बात? ये समझिए क्या होता है फेस सेंटर।
ठीक है। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल बेटा क्या था, सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, उसको मैं और क्या कहता हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी। बॉडी सेंटर में पार्टिकल्स कहां पे रहेंगे, कॉर्नर्स पे रहेंगे, और एक पार्टिकल्स कहां रहेगा, क्यूब के सेंटर पे। ठीक है, तो क्यूब का जो बॉडी सेंटर होगा ये वाला है, तो यहां पे एक पार्टिकल है। फेस सेंटर्ड में क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स कहां पे रहेंगे, कॉर्नर्स पे रहेंगे, एंड एट कहां पे रहेंगे, डिफरेंट फेस सेंटर्स पे रहेंगे। ठीक है, तो टोटल देयर आर हाउ मेनी फेजेस, 6 फेजेस है, तो उनके जो फेस के सेंटर्स है वहां पे पार्टिकल्स रहेंगे। एक लास्ट वाला है, इसको लिख दो FECC, एज सेंटर यूनिट सेल। क्या बोलूंगा उसको, सॉरी, इंड सेंटर यूनिट सेल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंड सेंटर यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इंड सेंटर यूनिट सेल। तो यहां पे बेटा क्या होता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड 2 particles are present at the 2 opposite face center of the cube। ये देख लो, particles are present at the corners and 2 particles are present at the 2 opposite face centered of the cube। मतलब मैंने क्या किया, मैंने बेटा 8 कॉर्नर्स पे मैंने 8 पार्टिकल्स को दिखा दिए। अब किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर्स पे क्या रहेंगे, 2 पार्टिकल्स रहेंगे, किसी भी 2 अपोजिट फेस पे। अगर तुमने ऊपर वाला फ्लोर लिया है तो नीचे, सॉरी, ऊपर वाली छत ली है तो नीचे वाला फ्लोर ले लो। ठीक है, एक वहां पे दिखा दो ऊपर और एक नीचे दिखा दो। अगर तुमने सामने वाला लिया है तो एक वहां पे लेना दिखाना पड़ेगा पार्टिकल, एक उसके फेस के सेंटर पे और एक इसके फेस के सेंटर पे। अगर तुमने लेफ्ट वाला लिया है तो वहां दिखाना पड़ेगा और एक कहां पे दिखाना पड़ेगा, राइट वाले फेस के सेंटर पे। क्लियर है, तो चलो मैं ऊपर वाले लेता हूं। ये मेरा ऊपर वाला एक हो गया फेस का सेंटर और ये मेरा नीचे वाला हो गया। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा यूनिट सेल क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स 2 टाइप्स के थे, एक था प्रिमिटिव और एक था नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या था, ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल क्यूबिक, वेयर पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द व्हाट, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। हमने देखा एक क्यूब को कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो वहां पे पार्टिकल्स थे। नॉन प्रिमिटिव फर्दर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप। ठीक है, एक को मैंने क्या बोला, बॉडी सेंटर्ड, एक को मैंने क्या बोला, फेस सेंटर्ड, और एक को मैंने क्या बोला, इन सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड बेटा क्या होता है कि कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स रहेंगे और एक पार्टिकल्स कहां पे रहेगा, बॉडी के सेंटर में। क्लियर है। फेस सेंटर्ड में पार्टिकल्स कहां पे रहेंगे, कॉर्नर्स पे रहेंगे, 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स रहेंगे, और जो 6 फेजेस होते हैं उनके 6 फेजेस के सेंटर्स पे होंगे पार्टिकल्स। और इन सेंटर में क्या मेरा क्या होगा, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स रहेंगे और किसी भी 2 अपोजिट फेजेस के सेंटर्स पे क्या होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है मेरी बात? ओके, नाउ फर्दर राइट डाउन क्रिस्टल सिस्टम। अब देखो क्रिस्टल सिस्टम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स यूनिट सेल्स से क्या बनता है, क्रिस्टल सिस्टम बनता है। जैसे मैंने बोला किसी यूनिट सेल में किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज अगर करना है तो उनकी जो 3 एजेस होती हैं, एक ए जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ABC उनके एजेस होते हैं और इनके बीच में जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा होते हैं। अगर उनके अंदर चेंजेस आया, अगर उनकी एज लेंथ अगर चेंज हो रही है और उनके बीच के जो एंगल्स हैं अगर वो चेंज हो रहे हैं, तो यूनिट सेल का जो शेप है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। और अगर यूनिट सेल का शेप चेंज होगा तो उसके वजह से उससे जो क्रिस्टल बन रहा है उसका भी शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो एजेस में चेंजेस आने से और एंगल्स में चेंजेस आने से यू विल गेट वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, that is called as what, crystal system. So we have 7 types of crystal system. So write down 7 types of crystal system. Write down 7 types of crystal system. Write down 7 types of crystal system. तो अब ये 7 टाइप्स के बेटा जो अपने क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ना है, मोस्टली उसमें क्या पढ़ना है, उसमें भी मोस्टली पढ़ना है उनके एजिलेंस के बारे में। एजिलेंस जो उनकी है ABC, उनके बीच में क्या रिलेशन है, और जो उनके एंगल से इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा, उनके बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर है? सो राइट डाउन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। टोटल 7 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं एक क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। On the basis of what? On the basis of geometrical parameters. On the basis of what?
ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स crystal system are of 7 types. Crystal system are of 7 type. क्लियर है? अच्छा, अब देखो, फर्स्ट राइट डाउन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है. तो अगर बेटा मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा क्रिस्टल है एकदम क्यूब है, तो जो एकदम परफेक्ट क्यूब रहेगा, ठीक है, तो उनके एजेस के बीच में क्या रिलेशन रहेगा और उनके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, अपने को वही यहां पे क्या करना है, पढ़ना है. ठीक है, तो याद रखना, अगर परफेक्ट क्यूब है तो बेटा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा. ठीक है, और ये एंगल कितने का रहेगा, 90 डिग्री का. क्लियर है? तो अगर बेटा परफेक्ट क्यूब है, अगर परफेक्ट क्यूब है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गैमा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा. अच्छा, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ना क्रिस्टल सिस्टम ही लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसके बीच में जो रिलेशन है हम देख लेंगे. ठीक है, तो एक तो हो गया क्रिस्टल सिस्टम, एक हो गया क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. इसके बाद बेटा आता है सेकंड वाला आता है टेट्रागोनल. टेट्रागोनल, ठीक है. फिर एक आता है ऑर्थोरोम्बिक. टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, फिर बेटा ऑर्थो, ये तो हो गया ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम. ठीक है, ये देख लो, ये फोर्थ वाला ले लो. एक को बेटा कहता हूं मैं ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम. ठीक है, और एक को मैं बोलता हूं मोनोक्लिनिक. क्या बोलता हूं, मोनोक्लिनिक. ठीक है, ये 6 वाला जो होता है वो होता है रोम्बोहेड्रल. रोम्बोहेड्रल, ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम. क्या बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम. और जो बेटा लास्ट वाला था उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ. लास्ट वाला 7th नंबर, इट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम. हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम. ठीक है, सो टोटल अपने पास ये कितने हो गए, ये अपने पास टोटल हो गए कितने, 7. ठीक है, पहला देखो, पहला बेटा मैंने पहले का रिलेशन बता दिया. अपने को क्या करना है, एजेस और उनके जो एंगल्स होते हैं, इंटरफेशियल जो एंगल्स होते हैं, उनके बीच में अपने को क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो पहला जो है ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा कितना है, 90 डिग्री का. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है डेट यू हैव टू, डेट यू डू नॉट हैव टू बाय हार्ट. ठीक है, वैसे कभी पूछता नहीं है, लेकिन मैं लिखा दे रहा हूँ. ठीक है, हो सकता है अगर कभी पूछ ले तो जस्ट यू हैव टू बाय हार्ट. तो बेटा NaCl हो गया, KCl हो गया, ZnS हो गया. ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है, ये तुम्हारा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है. ठीक है, उसमें अगर तुम देखोगे इनके क्रिस्टल्स में अगर तुम रिलेशन देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनके बीच का जो एंगल रहेगा परफेक्टली कितने का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा. सो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री. अब देखो क्यूबिक के बाद किस पे आ जाओ, टेट्रागोनल पे आ जाओ. जब तुम टेट्रागोनल पे आओगे तो बस एक साइड क्या कर दो, कट कर दो. ठीक है, A इज इक्वल टू बी एंड दैट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, C. A इक्वल टू बी एंड दैट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, C. लेकिन याद रख लो, जो तीनों एंगल रहेगा अल्फा बीटा गामा का, वो बेटा कितने का रहेगा, वो 90 का रहेगा. ठीक है, तो यहां पे याद रखना है तुम्हें कि यहाँ पे दो एजेस तो सेम होंगी, दो एजेस का लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो तीसरा रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा. दो की साइड इक्वल रहेगी लेकिन तीसरे की इक्वल नहीं रहेगी. बट तीनों एंगल बेटा कितने का रहेगा, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों एंगल कितने का रहेगा, ये तीनों एंगल कितने का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा. क्लियर है मेरी बात? तो याद रखना है A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी एंड दैट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, C. लेकिन अल्फा बीटा गामा तुम्हारा इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री का. ठीक है, इसका एग्जांपल याद रख लो, इसका एग्जांपल है कैल्शियम सल्फेट और SnO2, है ना, स्टेनस ऑक्साइड. SN मतलब टीन, तो टीन ऑक्साइड या फिर स्टेनस ऑक्साइड बोल दो. तो कैल्शियम सल्फेट और SnO2 इसका क्या एग्जांपल है. नाउ कम टू ऑर्थोरोम्बिक. तो देखो ऑर्थोरोम्बिक में अब ये वाली साइड भी कट कर दो. A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज व्हाट, नॉट इक्वल टू C. ठीक है बेटा, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C.
और इसी के आगे इसका एंगल लिख दे रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन तीनों एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। ए इज नॉट इक्वल, देखो तीनों साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे, मतलब तीनों साइड्स का जो एज लेंथ है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, लेकिन तीनों एंगल तुम्हारा कितने का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। ऑर्थोरोम्बिक का बेटा एग्जांपल क्या बन जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल अपने को पता है, रोम्बिक सल्फर नाम सुना है, देखो रोम्बिक 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 सल्फर है ना, तो रोम्बिक सल्फर तुम्हारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक का, ठीक है। या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी तुम ले सकते हो, CaCO3, बेरियम सल्फेट, ये बेटा बेरियम सल्फेट भी ले सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, रोम्बिक सल्फर, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। अंडरस्टूड? अब आ जाओ ट्राइक्लिनिक पे। देखो ट्राइक्लिनिक में तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे कि A इक्वल टू B इक्वल टू C था, फिर नीचे आया तो एक साइड कट किया, उसके नीचे आया तो कितना, दो साइड कट कर दिया। ट्राइक्लिनिक में बेटा कुछ भी इक्वल नहीं होता, सब कट कर डालो। A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, एंड दे ऑल आर नॉट इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। कुछ भी इक्वल नहीं है, सब कट कर डालो, सब बेटा कट कर डाला, ठीक है। एग्जाम्पल याद रख लो, एग्जाम्पल पोटेशियम डाइक्रोमेट तुमने सुना है, K2Cr2O7 है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या है ट्राइक्लिनिक का, K2Cr2O7, साथ में कॉपर सल्फेट ले लो विथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है या फिर कॉपर सल्फेट जो होता है अपना क्रिस्टल, वो ट्राइक्लिनिक में जाता है। कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, ना तो 90 डिग्री के, ठीक है। सब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के होंगे, 90 डिग्री के नहीं है, एंड ऑल आर व्हाट, डिफरेंट। अच्छा थोड़ा सा देखो, ये देखो ट्राइक्लिनिक के बाद क्या आ रहा है, मोनोक्लिनिक। अच्छा ये मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, क्लिनिक क्लिनिक वर्ड आ रहा है, तो कुछ प्रॉपर्टी मोनोक्लिनिक की किससे मैच हो जाती है, ट्राइक्लिनिक की। ऐसे तुम याद रख लो, मोनोक्लिनिक की कुछ प्रॉपर्टी किससे मैच हो जाएगी बेटा, ट्राइक्लिनिक से मैच हो जाएगी। तो देखो ऊपर वाली प्रॉपर्टी मैच हो गई, A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू व्हाट, C, ठीक है। A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज व्हाट, नॉट इक्वल टू C। लेकिन इनका जो एंगल है, दैट एंगल यू हैव टू लर्न कि बेटा अल्फा और गामा, ये दो एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। क्लियर है मेरी बात? अल्फा एंड गामा दे आर व्हाट, 90 डिग्री, दो एंगल बेटा 90 डिग्री के हैं, लेकिन तुम्हारा जो बीटा है दैट इज व्हाट, नॉट इक्वल टू 90। और अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूंगा तो जैसे यहाँ पे देखो ऑर्थोरोम्बिक, तो रोम्बिक सल्फर आ गया, ऐसे ही मोनोक्लिनिक, मतलब कौन सा एग्जांपल आ जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं, मोनोक्लिनिक सल्फर। क्लियर है मेरी बात? मोनोक्लिनिक सल्फर। और एग्जांपल अगर चाहिए तुम्हें तो सोडियम सल्फेट ले लो विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सोडियम सल्फेट Na2SO4 विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो व्हाट, मोनोक्लिनिक। क्लियर है? दो साइड्स, एक भी साइड्स इक्वल नहीं रहेंगी, दो एंगल 90 डिग्री का रहेगा, अल्फा एंड गामा, एंड बीटा इज व्हाट, नॉट इक्वल टू 90। ओके अच्छा, अब तुम आ जाओ रोम्बोहेड्रल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ट्राइगोनल। तो बेटा रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, इसको देखो जैसे मोनोक्लिनिक वाला अपने ऊपर वाला ट्राइक्लिनिक से थोड़ा बहुत उसकी प्रॉपर्टी मैच हो गई, ऊपर वाली प्रॉपर्टी मैच हो गई, एजेस इक्वल हो, जो इसके एजेस थे वो इसके आ जाएंगे। रोम्बोहेड्रल का क्यूबिक जैसा तुम लिख लो, पहले क्यूबिक जैसा तुम लिख लो रोम्बोहेड्रल का, ठीक है। ट्राइगोनल का कैसा लिखोगे, क्यूबिक जैसा लिख लो, फिर जो चेंजेस है मैं बताता हूं। तो तुम यहां पे क्या लिखोगे बेटा, A इज इक्वल टू B इक्वल टू C लिखोगे, और क्या लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू व्हाट, 90, ठीक है। ऐसा लिखोगे। बस तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देना है, बस वहां पे तुम्हें क्या करना है, नॉट इक्वल टू कर देना है। देखो A इक्वल टू B इक्वल टू C, हाँ A इक्वल टू B इक्वल टू C, यहाँ पे तीनों एंगल कितने के थे, 90 डिग्री के। यहाँ पे बेटा तीनों एंगल इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल है बट दे आर व्हाट, नॉट इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। क्लियर है मेरी बात ये? हाँ अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, इसका एग्जाम्पल बेटा लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी इसका एग्जाम्पल HGS लिख देना, ठीक है। मर्क्यूरिक सल्फाइड, उसके बाद ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज व्हाट, रोम्बोहेड्रल। ग्रेफाइट बेटा क्या होता है, रोम्बोहेड्रल होता है। ग्रेफाइट क्या होता है,
रोम्बोहेड्रल। क्लियर है मेरी बात? ओके तो अभी देखो ये जो रोम्बोहेड्रल था वो किसके जैसा हो गया? क्यूबिक के जैसा हो गया। ठीक है, मतलब सेकंड लास्ट, ये 6 नंबर का था ना, तो सेकंड लास्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो गया। सॉरी हाँ, सेकंड लास्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो गया, तो बेटा लास्ट वाला जो सेकंड वाला था टेट्रागोनल थोड़ा उसके जैसा होगा। हेक्सागोनल किसके जैसा दिखता है? प्योरली तो वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपर की जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये वाली देखो एजेस की, वो इसके इक्वल हो जाएगी। ए इक्वल्स टू बी एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? सी। दो साइड्स इक्वल रहेंगी बेटा, लेकिन तीसरी इक्वल नहीं रहेगी। ए इक्वल्स टू बी एंड दैट इज व्हाट? नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, और याद रखना दो एंगल अल्फा और बीटा, ये कितने का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा, लेकिन जो तुम्हारा गामा रहेगा दैट विल बी ऑफ व्हाट? 120 डिग्री। ठीक है, तो अपना गामा जो कितने का है? 120 डिग्री का है। इजंट इट? एग्जाम्पल क्या लिखोगे? जिरकोनियम। तो बेटा जो जिरकोनियम का क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। यू डू नॉट हैव टू बाय हार्ट दिस एग्जांपल्स, ठीक है, क्योंकि हार्डली कभी ऐसा पूछते हैं। व्हाट यू हैव टू बाय हार्ट इज व्हाट? एज लेंथ एंड एंगल्स, ए बी सी अल्फा बीटा गामा के बीच में बेटा जो रिलेशन है दैट यू हैव टू लर्न प्रॉपरली। क्लियर है मेरी बात ये? ठीक है, तो इतना कर लो बेटा। अब ये जो क्रिस्टल सिस्टम है 7 टाइप्स के, फिर उसके बाद ब्रावियस ने आया, उसने बताया कि ब्रावियस इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। उसने बताया कि भाई क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स के नहीं होते, दे आर ऑफ 14 टाइप्स। ठीक है, दे आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 14 टाइप्स। ठीक है, तो वो जो 14 टाइप्स है वो कैसे आ गए? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कहाँ पे पाए जाएंगे, क्योंकि कोई भी क्यूब है तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी हो सकते हैं, पार्टिकल फेजेस पे भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर पे भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड सेंटर्स पे भी सिर्फ हो सकते हैं। ऑन दैट बेसिस उसने क्या किया? फर्दर क्रिस्टल सिस्टम्स को 7 से 14 में डिवाइड कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रावाइस लैटिस। ठीक है, तो वो ब्रावाइस लैटिस विल डू इन व्हाट? नेक्स्ट क्लास। ओके, तो इसको कॉपी कर लो। टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।